आज 22 मई 2026 है और आज की दो खबरें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेटा ने, जो कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सबसे बड़ी कंपनी है, उसने अनाउंस किया है कि वो 8000 एम्प्लॉयज़ को निकालने वाली है। और वो क्यों निकालने वाली है? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। आपको देखना होगा कि जो मेटा की टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 70,000 एम्प्लॉयज़ है दुनिया के अंदर। और 70,000 में से अगर वो 8,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो अपनी वर्कफोर्स का 11% निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। और इसके साथ साथ जो लिंक्डइन है, जो कि जिसके ऊपर लोग अपनी प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और लिंक्डइन पे जाकर नौकरियां ढूंढते हैं, जिस कंपनी का काम ही प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल से कनेक्ट करना और नौकरियां दिलाना है, उसने भी आज अनाउंस किया है कि उसने अप्रोक्सीमेटली 875 एम्प्लॉयज को निकालना है। इसका मतलब ये कि जिस कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज 17,000 हैं, वो 875 एम्प्लॉयज को निकाल रही है। मतलब 5% अपनी एम्प्लॉयज को वो निकाल रही है। और उन्होंने भी ये कहा है कि वो अपने एआई की ग्रोथ को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब इस सब बातों का आपको बताने का मकसद क्या है? इस सब बातों का आपको बताने का मकसद ये है कि क्या अभी भी आप अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, आईटी, साथ ही नर्सिंग, साथ ही डॉक्टर, कोई भी वाइट कॉलर जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसी स्टडी करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो आपकी ये तमाम एजुकेशन जो आप अपने बच्चों को करवा रहे हैं, जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्चा करवा रहे हैं, ये सारा का सारा बेकार जाने वाला है। आपके बच्चे अगर अगले 2 से 3 साल के अंदर ग्रेजुएट करने वाले हैं और अगर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, अगर दुनिया के अंदर जंगें नहीं होती हैं जो हमें नजर आ रही हैं होते हुए, दुनिया की तबाही नहीं होती है, तब भी आपके बच्चों का फ्यूचर विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही डार्क होने वाला है। उसकी वजह ये कि आप अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करोगे और एंड रिजल्ट ये होगा कि आपके बच्चे के पास नौकरी नहीं होगी। आपके बच्चे की वो नौकरी, वो प्रोफेशन जो कि अकाउंटिंग है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, नर्स है, ये तमाम वाइट कॉलर जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लेना है, रोबोटिक्स ने टेक ओवर कर लेना है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि जहां पर व्हाइट कॉलर जॉब्स बहुत कम एग्जिस्ट करेंगी, और जो बहुत कम एग्जिस्ट करेंगी भी, उसमें भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके पास 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो वहां पर ब्लू कॉलर जॉब्स जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ब्लू कॉलर जॉब्स वो जॉब्स हैं जिसके अंदर फिजिकल लेबर की जरूरत होती है। इस वीडियो के एंड में आपको एक और सोल्यूशन भी बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होने वाला है, आपके बच्चों के लिए भी। ब्लू कलर जॉब के अंदर प्लम्बिंग है, इसके अंदर कारपेंट्री है, इसके अंदर मैनुअल लेबर है, इसके अंदर मैकेनिक है, कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है, ये वो जॉब्स हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा बाद में रिप्लेस करेगी। मतलब सबसे पहले उसने व्हाइट कॉलर जॉब्स को खत्म करना है, जो कंप्यूटिंग वाली जॉब्स हैं, जो टेबल पे बैठने वाली जॉब्स हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एआई और रोबोटिक्स जो है वो इन जॉब्स की तरफ आएगा। तो आपके बच्चों का अगर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, अगर जंगें नहीं होती हैं, तो ये वाली जॉब्स और ये फ्यूचर आपके बच्चों के लिए ज्यादा सेफ है। लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी जरूरी जो चीज आप अपने बच्चों को करवा सकते हो, दिलवा सकते हो, वो ये कि जो पैसा, ये मैं अपने लिए सजेस्ट कर रहा हूं, इसमें आपने मानना है नहीं मानना ये आपकी बारी, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जो पैसा आप अपने बच्चे के यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाओगे, अपने बच्चे को इंजीनियर, अपने बच्चे को अकाउंटेंट, अपने बच्चे को आईटी की फील्ड में या डॉक्टर या नर्स, कुछ भी ऐसा व्हाइट कॉलर की जॉब के लिए तैयार करोगे, उसमें कम से कम लाखों रुपए का खर्चा होगा। यही पैसा अगर आप उठा के अपने बच्चे के लिए एक प्लॉट खरीदो, ज़रूरी ज़मीन खरीदो, गांव में एक ऐसी ज़मीन खरीदो जिसके ऊपर खेती बाड़ी हो सके, जहां पर पानी मौजूद हो, जिसकी ज़मीन जो है वो बंजर ना हो, तो आपका बच्चा इस फ्यूचर के अंदर, अगर आप अपने बच्चे को एग्रीकल्चर की तरफ डालोगे, तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में खाने की बहुत कमी होगी। ये तो आपको अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी कह रहा है। ये तो आपको अपनी हालात भी नजर आ रहे हैं कि खाने की ज्यादा डिमांड होने वाली है। बजाय इसके कि कहीं पे कोई नर्स हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, वो सब तो रोबोटिक्स कर लेगा। लेकिन खाना उगाना ऐसी स्किल है जिससे इंसान अगर ऑर्गेनिकली खाना उगाता है, आर्टिफिशियली नहीं, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपके बच्चे पे आप अभी लेट्स सपोज 20 से 30 लाख रुपए लगा रहे हो उसकी 2 साल 3 साल की डिग्री के लिए, और बाद में वो बेरोजगार रहता है, काम नहीं करता, उसको नौकरी ही नहीं मिलती, इवन 50,000 रुपए महीने की भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो यहाँ पे अपने आप को बचा ना बनाए उम्मीद रख के। एआई रिप्लेस करेगा, लेकिन खाने की डिमांड बढ़ेगी। और अगर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, मैं बार बार यही बात करता हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि फ्यूचर के बारे में, जंगों के बारे में, लेकिन फिर भी जो अगर आप दुनियादार लोग हैं, आप कहते हैं कि जंगें नहीं होंगी, हम लोग जिंदा रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तो फ्यूचर में आपका बच्चा एग्रीकल्चर में जाएगा तो वो किसी डॉक्टर से कम नहीं होगा। इसलिए कि उसके हाथ में जो स्किल होगी, जो खाना उगाने की स्किल होगी, अनाज उगाने की स्किल होगी, वो किसी भी सोना निकालने से कम नहीं होगी। इतनी जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में इंसान को
इन फार्मर्स की, इन खाना उगाने वालों की। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा हैवी डिग्रीज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है मैं अपने बच्चे के लिए उसी पैसे का कोई एग्रीकल्चर प्लॉट खरीदूं और उसको एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाऊं, किसी डिप्लोमा में उसको एडमिशन करवाऊं, कोई डिग्री ना दिलवाऊं। इसलिए कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी ये सब बहुत जल्दी फ्यूचर के अंदर विद इन द नेक्स्ट 5 years बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाले। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तुम बताओ तुम्हारी मास्टर्स की डिग्री है या तुम पीएचडी हो, तुमने क्या स्टडी किया हुआ है। वो आपसे ये पूछेगा तुम्हारी स्किल्स क्या है, क्या कर सकते हो मेरे लिए, खाना उगा सकते हो, कोई पाइप ठीक कर सकते हो, ये लाइट्स इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे लिए कोई घर बना सकते हो। ये तमाम चीजें मैटर करने वाली हैं और इसमें सबसे जो टॉप के ऊपर रहेगा वो किसान रहेगा, जिसके पास दुनिया की और प्रोफेशनल जो आपके प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं ये दोनों होंगी। तो अगर आपका बच्चा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करे और उसको मालूम हो कि किस बीज से किस तरह की खेती उगानी है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपकी खेती को 3 से 4 गुना ज्यादा इंप्रूव करना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे ज्यादा यील्ड अगर हासिल की जा सके तो आपका बच्चा उस फील्ड के अंदर अपने आप को पायनियर पाएगा और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपका बच्चा भूखा मरेगा या गरीब रहेगा। याद रखिएगा, हमारे ऊपर जो वक्त आने वाला है इसका बाइबल के अंदर भी मेंशन है, इसका हदीस में भी मेंशन है, इसका हिंदुओं की स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है, इसका जो आपके यहूदी हैं उनके तालमूद में भी मेंशन है। बाइबल के अंदर खासकर ये मेंशन है कि अनकरीब दौरे क़यामत में, क़यामत से करीब जो वक्त होगा उसमें जो एक बकरी है ना उसकी कीमत एक खेत से भी ज्यादा होगी। कोई आपको जो है वो 2-3 एकड़ का खेत ऑफर करेगा तो आप उसको अपनी बकरी नहीं दोगे क्योंकि आपकी बकरी इतनी महंगी होने वाली है। यही काम आपके अनाज के साथ भी होगा। इसलिए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। ये आपके लिए वार्निंग्स है, ये जो मेटा है, जो लिंक्डइन है, ये छोटी कंपनीज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि दूर अमेरिका में कहीं पर ये सब चेंजेस हो रही हैं तो आपके मुल्क में इसका इंपैक्ट नहीं होगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी से खुद को और अपने बच्चे के फ्यूचर को तैयार करेंगे और अगर आपके बच्चे के लिए फ्यूचर रहा, जिस तरह से जंगें ना हुई, फिर मैं बार बार ये बात करता हूं, तो फिर आपका बच्चा एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा थ्राइव करेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने आईटी, जिन्होंने इंजीनियरिंग, जिन्होंने डॉक्टर बनना है, जो नर्स बनेंगे, जो कुछ भी ऐसी फील्ड करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, उन्होंने आकर आपके बच्चे के खेत के अंदर ही नौकरी करनी, क्योंकि उनके लिए नौकरी अवेलेबल नहीं होगी। हर जगह पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को देखोगे।